नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 4 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है, और क्या आज प्याज के बाजारों के लिए कुछ इशारा जो है वो बाजार कर रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में आज जो एक संकेत प्याज के बाजारों ने दिया है वो संकेत कुछ और जो है प्याज के बाजारों में सुर्खी लेके आ सकता है, गर्मी लेके आ सकता है। उन सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब एक जो बड़ी खबर आ रही है वो नेफेड एनसीसीएफ की तरफ से आ रही है, और वो बड़ी खबर जान करके कहीं ना कहीं खुशी तो होगी, चाहे वो हमारे खैरतल के किसान हो या फिर जिनके पास भी अभी पुराना प्याज बचा हुआ है वो किसान हो, क्योंकि सभी आस लगाए बैठे हैं कि क्या ये साल जाते जाते कुछ अच्छे संकेत देके जाएगा। क्योंकि जब एक साल के ऊपर ठप्पा लगता है ना जी कि अच्छे संकेत जो है साल को मिले, तो उस संकेत का असर जो है अगले साल में भी बाजारों पे पड़ता है। और जब कहीं ना कहीं साल एक ठप्पा लगा के जाए कि भाई मंदी बनी है, तो उसका असर भी जो है बाजारों में पड़ता है। हालांकि इस बार पूरी अपेक्षाएं रही, पूरी महत्वाकांक्षाएं रही कि भैया बांग्लादेश निर्यात होगा। जो हमारे खैरतल वाले जो किसान हैं उन्होंने बड़ी अपेक्षाएं लगाई थी कि भैया हाँ, इस बार जो है अगर बांग्लादेश निर्यात हुआ तो हमें जैसे पिछले साल अच्छे भाव ले गए थे हम, वैसे ही कम से कम उतना तो मिल जाएगा। लेकिन इस बार देखिए फसल भी मंडियों में कम पहुंची, जो अगेती प्याज आती है खैरतल वाली वो भी कम पहुंची। आप ये देखिए कि पिछले साल 40,000 45,000 तक भी कट्टे जो हैं वो मंडियों में छुए थे, लेकिन इस बार जो है आप आंकड़ा देखिए 22,000 23,000 से ऊपर का इस बार तक नहीं गया है मेरे हिसाब से। और उसके बाद सेकेंडरी जो रहा है वो 16-17,000 तक रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो माल कम पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा गया कि खैरतल वालों को भाव नहीं मिला। तो इसमें असर 3-4 चीजों का रहा। एक तो प्याज निर्यात का रहा, दूसरा नेफेड एनसीसी अपने पूरी तरीके से जो है बैंड बजा के रख दी, पुराने वालों की, नए वालों की। तो कहीं ना कहीं अब एक अपेक्षाएं आज के संकेत से जगी है। बहुत दिनों बाद ये संकेत बने हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे संकेत हैं। और ये अच्छे संकेत तभी अच्छे रहेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूं, जब मंडियों में आवकें जो है वो नियंत्रित रहेंगी। अगर मंडियों में आवकें नियंत्रित नहीं रहेंगी तो आप ये सोचिएगा कि संकेत जो है फिर दोबारा से बदल सकते हैं, बाजार फिर दोबारा से धराशायी हो सकते हैं। तो पूरी रिपोर्ट आपको देने वाले हैं, नेफेड एनसीसीएफ के बारे में आपको बताएंगे कि क्या अपडेट मुख्य रूप से आ रही है। क्या खैरतल वाला प्याज अब धीरे धीरे कम होता चले जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जो कट्टे 15-16 हजार तक पिछले 4-5 दिन में गए वो धीरे धीरे कम आ गए, और फिर 10,000 के अंडर में जो है वो कट्टे आ गए। तो क्या धीरे धीरे खत्म होता चले जाएगा। अभी इसके बाद महुआ, तलाजा, भावनगर और गुजरात की जो प्याज है वो भी कहीं ना कहीं मंडियों में कह रहे आएगी। लेकिन हमने ये देखा पिछले कई वर्षों से जो है वहां की प्याज ने आवकों के तौर पर कोई ज्यादा असर जो है वो बाजारों में नहीं दिखाया। तो क्या इस बार जब वहां से प्याज आएगी तो उसका असर जो है कैसा पड़ने वाला है, उन सारी चीजों पे हम बात करेंगे, एक एक करके आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं अपनी मनोस्थिति के अनुसार, और साथ ही इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि ये जो किसान है ना, इनकी आंखों में कहीं ना कहीं ये एक वो रहती है, आस रहती है कि भाई हाँ, हम सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप, बरसात हर सीजन में हर वक्त जब खेत में खड़े रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे को हमारी लागत मिल जाएगी, कहीं ना कहीं हमारे को हमारी मेहनताना मिल जाएगा। बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी के लिए मैं दहेज जुटा पाऊंगा, मेरे को बच्चे को पढ़ाना है, पोते पोतियों को पढ़ाना है, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगा। लेकिन ये देखिए इन आंखों में आपको क्या नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ पानी, और वो पानी दर्द का है। सरकार को इस चीज को सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं थोड़े से कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं तो अगर किसान ने अपना रुख बदला तो आप सोचिए क्या हो सकता है। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं, बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज के भाव हैं, कैसे बाजार है। तो चलिए, यहाँ पर जो भी भाव होते हैं वो 40 केजी यानी मन के हिसाब से होते हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सोनू भाई साहब, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। जय श्री राम भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सोनू भैया, एक नया दिन है, एक नई सुबह है जी। तो प्याज के बाजारों में आज ये सुबह जो है वो कैसी है? देखिए दीपक जी, दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, 4 तारीख हो चुकी है। तो हालात तो वैसे भी फिलहाल तो जैसे चल रहे हैं हमारे, उससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम कैसे हैं कि कह सकते हैं कि ऑक्सीजन मिलना शुरू हुई है। हो सकता है आने वाले सप्ताह के अंदर जो है इससे ज्यादा अच्छी ऑक्सीजन जो है हमारे किसान भाइयों को, हमारे व्यापारी भाइयों को जो है
और अच्छी मिल सकती है इसमें जो, क्योंकि देखिए अभी अराइवल की बात करें तो नेफेड और एनसीसीएफ की अगर बात करते हैं पहले हम तो उसके अंदर देखिए कि जो माल है, जैसे कि मंडी के अंदर 25 से 30 गाड़ी डेली की मंडी के अंदर बनी हुई थी, तो वो जो है अभी सरकार का कॉन्ट्रैक्ट जो था उनका वो 30 तारीख का था, 30 नवंबर तक का लास्ट था उनका जो है, उनकी वो लोडिंग जो है सारी समाप्त हो चुकी है। अब जो रास्ते में माल है जो उनके पड़ा हुआ था वो सब उन्होंने लोड कर दिया है। और एनसीसीएफ का आज एक रैक भी लगा है जो कि फुल एंड फाइनल हो चुका है सारा जो है। इसके बाद में नेफेड और एनसीसीएफ का कोई माल नहीं आएगा। अब जो भी माल आएगा वो किसान का और व्यापारी का आएगा मंडी के अंदर जो भी है। और इसके बाद में अगर आज की बात करें 4 तारीख को अराइवल की, तो देखिए अराइवल के अंदर सबसे कम माल है, 11 गाड़ी आज की फ्रेश आई हुई है, 14 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है और 27 गाड़ी जो है फड़ों पर नीचे उतरा हुआ है। इसमें एमपी की 10 गाड़ी है, नासिक की डायरेक्ट जो है वो 6 गाड़ियां हैं, पूना से आज कोई गाड़ी नहीं है। अगर एनसीसीएफ की बात करें तो वो 5 गाड़ी हैं, जिसमें से 2 गाड़ियां ताजी हैं, 3 गाड़ी जो कल की खड़ी हैं। और नेफिड की 4 गाड़ियां हैं, जिसमें 2 गाड़ी आज फ्रेश आई हैं और 2 गाड़ियां जो है कल की खड़ी हुई हैं। और जो रैक था वो आज स्टेशन पे लग चुका है, जो कि 25 बक्सों का है, जिसका कि हमारे आईडी से 35 से 40 गाड़ी का माल बनेगा। वो कुछ यहाँ आएगा, कुछ गाजीपुर जाएगा, कुछ ओखला में जाएगा, कुछ केशवपुर में जाएगा, तो सभी जगह डिवाइड हो जाएगा। आज फ्रेश और ताजा मिला करके 52 गाड़ी के अराइवल है और 11,400 कट्टा जो है खैरथल का मंडी में आया हुआ है। तो सोनू भैया इसे खुशखबरी भी मान सकते हैं हम लोग कि भैया दीपक जी थोड़ा अंधेरे में एक रोशनी। हाँ बिल्कुल, देखिए किरण नजर आ रही है हमें जो एक अंधेरे के अंदर जो है, जो कि संकेत अच्छा दे रही है। क्योंकि देखिए सरकारी माल से ही इतना ज्यादा मंदा हुआ पड़ा था, तो सरकारी माल अभी बंद हुआ है, तो उससे जो बाकी के माल हैं, जो हमारे किसान और जो व्यापारी इतने परेशानी में, इतने मंदे में माल को बेच रहे हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ जो है सहारा मिलेगा और उनके मालों के अंदर थोड़ा बहुत जो है भाव का जो है उन्हें अच्छा भरपूर थोड़ा भाव देखने को मिलेगा इसके अंदर। अच्छा भैया, रेशो क्या बना हुआ है अच्छे हल्के माल का मंडी में? अच्छे हल्के मालों में देखिए अलवर की बात करते तो उसके अंदर तो मान के चलिए 25 से 30% की क्वालिटी अच्छी है और 60 से 70% क्वालिटी जो है हल्की है। जो साइज छोटे हैं, दागीपन की शिकायत है, गलन की शिकायत है। बाकी 25 से 30% के अंदर जो है 10 से 15% क्वालिटी जो है बिल्कुल सुपर फाइन, जो मोटे माल अच्छे माल है, और 10 से 15% की क्वालिटी जो ठीक ठाक आ रही है उसके अंदर जो। बाकी ये नेफेड, एनसीसीएफ जो भी माल आ रहे हैं, इनके अंदर 90 से 95% की क्वालिटी जो है हल्की आ रही है। और ये 5 से 10% की क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो उसमें सुपर क्वालिटी 5% की, बाकी सब जो है एवरेज माल इसमें मंडी में आ रहे हैं। सोनू भैया रैक वैसे कब लगा था ये वाला? ये रैक आज सवेरे लगा है जो कि जी। तो भैया रैक के जो माल हैं वो कैसे हैं? अभी देखिए आए नहीं है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो देखिए पिछले गुरुवार को रैक लोड हुआ था, तो वो आते आते 5-6 दिन लग चुके हैं। ठंड का टाइम है तो थोड़ा वो क्वालिटी का देखिए इसके अंदर इशू आएगा ही आएगा, क्योंकि क्वालिटी तो वैसे ही अच्छी नहीं आ रही है। लेकिन अब ये रैक जो आज गुरुवार हो गया, समझो 1 सप्ताह के बाद में पहुंच रहा है, तो ठंड की वजह से उसके अंदर क्वालिटी के अंदर जरूर कुछ ना कुछ जो है हल्का भारीपन देखने को मिल सकता है माल। बिल्कुल। तो भैया अब यानी कि कोई सरकारी माल नजर नहीं आएंगे मंडी? जी बिल्कुल, अभी सरकारी माल जो है इस हफ्ते में आज, कल और परसों तक आपको नजर आएंगे, जो भी आएंगे। सोमवार से सरकारी मालों का जो है हमें कुछ उम्मीद नहीं है कि वो नजर आने चाहिए। अच्छा भैया, ये पीछे महाराष्ट्र की मंडियां हैं जी, और एमपी की मंडियों से क्या कुछ खबरें हैं जी, प्याज के बाजारों को लेकर के, प्याज की क्वांटिटी को लेके? अभी दीपक जी नए माल की आमदनी अगर एमपी की बात करते हैं तो देखिए पुराना माल जो है वहां पर आज 25 से 30 हजार कट्टे की आमदनी है इंदौर के अंदर में। और जो नया माल वहां पर जो है वो 18 से 20 हजार कट्टे की आमदनी है। शाहजहांपुर के अंदर 7 से 8 हजार कट्टा जो है पुराने माल का आया हुआ है। नया माल वहां पे इतना ज्यादा नहीं आया हुआ है। अगर रतलाम की बात करें तो वहां पर भी 300 से 350 ट्राली की आमदनी बता रहे हैं, हालांकि कमी होगी। और बाकी एमपी की बाकी मंडियों की बात करें तो सभी जगह आमदनी जैसे 50-60 हजार कट्टा या 70-80 हजार कट्टा जो पिछले 10 से 15 दिन या 20 दिन के पहले आ रहा था, वो आमदनी बिल्कुल ही आधी हो चुकी है। और आने वाले सप्ताह में, आने वाले दिनों के अंदर जो है ये आमदनी इससे भी कम हो जाएगी। और जो नए माल जो एमपी के अंदर फिलहाल आ रहे हैं, खंडवा साइड के आ रहे हैं और इंदौर के लोकल निकल रहे हैं, पीछे बरसात की वजह से क्वालिटी ज्यादा हल्की हुई है, जिसके अंदर 80% क्वालिटी जो है हल्की आ रही है और 20% क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक ही आ रही है उसके अंदर जो। सोनू भैया नए मालों की फ्रीक्वेंसी क्या कह रही है? खैरतल वाले माल अभी आज कितनी आवक जी नई? आज ये खैरथल के अंदर नई आवक जो है वो 9800 कट्टे की है और 1500-1600 कट्टा जो है कल का बैलेंस रहा हुआ है, यानी कि 10-11 हजार मान सकते हैं। 11 से 11.5 हजार। अच्छा सोनू भैया, इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे हिसाब से बढ़ेगी नहीं अब? नहीं, खैरथल तो देखिए जितना बढ़ना था वो तकरीबन बढ़ चुका है। इसके बाद में जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, अभी जो है खैरथल अलवर की अराइवल जो है वो
जहाँ तक हमें उम्मीद है वो थोड़ी थोड़ी कम होनी चाहिए, इसके अंदर बढ़नी नहीं चाहिए जहाँ तक उम्मीद है। अच्छा भैया, गुजरात का जो महुआ है, तलाजा है, भावनगर वगैरह, यहाँ के माल आएंगे क्या? जी बिल्कुल आएंगे, लेकिन दीपक जी जैसे कि हमें उम्मीद थी कि वो दिसंबर स्टार्टिंग में शुरू होंगे, लेकिन जो पिछले महीने में जो गुजरात में और महाराष्ट्र में, एमपी में जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से मालों को नुकसान काफी हुआ है और फसल भी जो है कम से कम जो है 1 सवा महीना आगे जा चुकी है। माल तो फिलहाल गुजरात में आना शुरू है, महुए के अंदर आना शुरू हो चुका है, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी जो है, उसकी अराइवल जो है वो कम से कम जनवरी की 5 तारीख या 10 तारीख के बाद में ही बढ़ना शुरू होगी अभी। अच्छा भैया, पुराने मालों में कैसे मालों की इस समय डिमांड बनी हुई है? पुराने मालों में देखिए मीडियम भी बिक रहे हैं, मोटे भी बिक रहे हैं, लेकिन मोटे मालों के अंदर ज्यादा डिमांड है और उसका भाव भी अच्छा है। और मीडियम एवरेज जैसे कि सरकारी माल जो आ रहे हैं ये भी माल अपनी जगह बिक रहे हैं, चाहे वो 150 का बिक रहा है, चाहे 200 का बिक रहा है, चाहे 250 का बिक रहा है। और जो एक बढ़िया क्वालिटी का माल है जो 60 प्लस जिसको बोलते हैं वो 800 850 रुपए बिक रहा है। जैसी क्वालिटी वैसा भाव उस समय बिक रहा है उसका। जी, तो थोड़ी सी क्वालिटी दिखाएं भाई साहब मंडी में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सरकारी माल है जी, ये एनसीसीएफ का माल है जी। और देखिए क्वालिटी साइज थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी जो है एवरेज ही है माल की जो है। और अगर इसकी बात करें तो ये वाला माल जो है पूना की क्वालिटी का है, ये मीडियम साइज है, लेकिन क्वालिटी सरकारी माल से थोड़ी अच्छी है इसके अंदर जो है। बाकी खैरथल जो है, खैरथल आप देखेंगे तो ये बिक चुका है वैसे तो है, और साइज मोटा था माल के अंदर जो है, ये माल बिक गया है। थोड़ा हम लेट हो गए इस बार जो है अपना समझिए मार्केट देने के लिए थोड़ा लेट हो गए। और अगर ये बात करें एक लाठी खैरथल का रह गया है, ये वाला जो है साइज छोटा है, क्वालिटी एवरेज है, तो ये ऐसे माल जो है मंडी के अंदर ज्यादा आ रहे हैं इस समय जो। और जो मोटा माल जो दिखाया है ऐसा माल भी मंडी के अंदर कम ही आ रहा है इसके में जो है। अगर ये बात करें तो ये भी क्वालिटी जो है ये भी बिक चुका है, दिखाएं आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे तो ये भी क्वालिटी बिक चुकी है। ये भी साइज मीडियम और मोटे हैं, लेकिन माल की क्वालिटी जो है थोड़ी ड्राई है, लेकिन साइज देखेंगे तो साइज तकरीबन आपको मंडी के अंदर यही देखने को मिलेंगे इसके। जी जी। तो और भैया ये पीछे किस तरह के हैं? ये मोटे एनसीसीएफ का माल है जो मैंने दिखाया, ये वाला जो हाँ, है ये इसी माल का या कट्टों में बना हुआ है ये माल। भैया इसकी तरफ रुझान कैसा है ग्राहकों का? अच्छा है, देखिए भाव से बिक रहा है तो इस करके ग्राहक का रुझान है इसके अंदर बना हुआ है। तो अभी भी ऐसे ही माल होंगे कुछ, इनके कुछ कंफर्म है? जी बिल्कुल, जो सरकारी माल आएंगे तकरीबन ऐसे ही आएंगे। और अब जो रैक का माल है वो तो देखिए अब मंडी गाड़ी लगेगी तो ही जाके उसका पता चलेगा माल कैसा है कैसा नहीं। वैसे सोनू भैया, जैसे एक रैक आता है तो उसमें एज ऑन एवरेज कितना अच्छा और हल्का माल निकलता है आपके हिसाब से? एक अंदाजा है, कोई वो कंफर्मेशन नहीं है। अंदाजा देखिए जैसी क्वालिटी वो भरते हैं उसके हिसाब से तो क्वालिटी उसके अंदर लगातार जो आ रही है वो ऑन जो है एवरेज ही आ रही है, उसमें कोई इतना खास क्वालिटी नहीं आ रही। लेकिन अगर एवरेज की बात करते हैं तो समझिए 40% की क्वालिटी जो है ठीक ठाक आती है और 60% की क्वालिटी उसमें हल्की आती है। और अपनी मंडी में क्या रेशो बताया आपने भैया? हल्के मालों का जो है वो 90 से 95% का है पुराने माल का, 10 से 5 और 10 से 5% का जो है सुपर और एवरेज का है। और नए माल की बात करते हैं तो कम से कम 70 से 75% जो है क्वालिटी साइज छोटे या गलन वाला बीच में आ गया। और जो अच्छी क्वालिटी का माल है वो 10% का मान के चलिए बिल्कुल सुपर में है, और 10 से 15% की क्वालिटी जो है वो एवरेज सुपर है, वो एवरेज में। वही 25 से 30% का रेशो हो गया जी। तो सोनू भैया अब भाव बताते हैं हम। भाव दीपक जी देखिए हम खैरथल से शुरुआत करते हैं। तो खैरथल के अंदर जो बढ़िया मोटे माल हैं जैसे कि 60 प्लस जिसको बोलते हैं, उन मालों के अंदर जो है 750, 800, 850 की पोजीशन निकली है। और जो उससे थोड़ा नीचे के साइज आ जाते हैं जो मीडियम मोटा जिसको बोलते हैं, उन मालों के अंदर 500 से लेकर के 600 से 650 रुपए की पोजीशन है। और जैसे साइज छोटे मालों के हैं जैसे कि हमने दिखाए हैं आपको, वो वाले मालों के अंदर ये 200 से लेकर के 300 की पोजीशन, जैसे कि गुल्टा गुल्टी हो गया उसके अंदर जो। और मीडियम साइजों की बात करेंगे तो वो 450 से 500 रुपए की पोजीशन में बिक रहे हैं फिलहाल जो। और ये जो सरकारी माल आपको दिखाए हैं ये वाले माल जो है 180 से लेकर के 260-70 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं, चाहे वो नेफेड का है चाहे वो एनसीसीएफ का है। और एनसीसीएफ का भी रैक नहीं आया है, जैसे ही आएगा उसकी जानकारी जरूर आपको देंगे। और इसके बाद में बात करें अगर नासिक के व्यापारी के माल आ रहे हैं, बिल्कुल 60 प्लस माल है जिसमें साइज जो है 70 भी आ जाता है, 75 भी आ जाता है, 80 भी आ जाता है, वो वाले माल जो है 800 से 850 रुपए की रेंज में। और जो एवरेज माल है वो कहीं ना कहीं जो है नेफेड एनसीसीएफ के भाव में बिकते हैं, वो 250 से 300 रुपए की रेंज है। इसके बाद में अगर बात करें एमपी के मालों की, तो एमपी के जो पत्ती वाले और कलर वाले माल है और साइज वाले माल है वो 500 से लेकर के 600 रुपए की रेंज में जो क्वालिटी वाले माल हैं। और एवरेज मालों की बात करें तो वो वाले तो देखिए जैसे सरकारी माल बिक रहे हैं 200 से 250 की रेंज में, वो उसी भाव में इस समय बिक रहे हैं फिलहाल जी। तो सोनू भैया आज कुछ थोड़ा बहुत भाव में भी देख सकते हैं क्या हल्की फुल्की सी लहर कुछ है? अच्छे मालों के अंदर जो है ₹8 किलो थोड़ा सुधार में है क्वालिटी के अंदर। देखिए अगर हल्के मालों की बात करते हैं
तो जैसा माल वैसा भाव है इसके अंदर जो है। अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर जरूर आपको जो है रुपया 8 आना जरूर सुधार में देखने को मिलेगा। चलिए अच्छी भैया जी बिल्कुल, और आने वाला समय भी जो है वो हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ सुधार जो अभी होना चाहिए उसके। और किसी ने कहा है कि अच्छा अच्छा बोलो तो अच्छा अच्छा होता है। बिल्कुल, जैसा आपका सोच होगा वैसा सामने नजर आएगा आपको। अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा देखने को मिलेगा और अच्छा ही समझे आपको नजर आएगा आगे। और सोनू भैया एक चीज और है कि वो कहावत है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। जी बिल्कुल, इस समय वही है कि डूबती हुई नैया है हमारे किसानों की, व्यापारियों की। तो इस समय जो उम्मीद नजर आ रही है वो समझिए एक भगवान की, प्रभु की तरफ से है जो तिनके का सहारा बन रही है। तो वही आपकी कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा। तो इस समय वही नजर आ रहा है कि जाते जाते जो साल है कुछ ना कुछ जो है सहारा देकर के जाने की उम्मीद हमें लग रहा है कि हमारे किसानों को, हमारे व्यापारियों को कुछ ना कुछ जो है, देखिए जो घाटे हो चुके हैं वो तो कवर नहीं हो सकते, लेकिन हाल फिलहाल तो ये है कि कुछ ना कुछ जो है उसमें सहारा जरूर लगेगा समय के अनुसार जी। क्योंकि एक देखा जाए तो विपरीत समय नजर आ रहा था जी सभी लोग यही कह रहे हैं कि भाई विपरीत समय, लेकिन उस विपरीत समय में अगर अंधेरे में किरण निकलती है, रोशनी निकलती है, कितनी बड़ी बात है। कुछ ना कुछ जो है हमारे किसानों को, हमारे व्यापारियों को वो सहारा देने का काम कर रही है इस समय। जी तो सोनू भैया आप हमारे दर्शकों को आप चलते चलते क्या कहेंगे, कोई टिप ऐसी देना चाहेंगे जिनके पास में माल बचे हुए हैं, हल्के हैं या अच्छे हैं, या जो हमारे खैरतल वाले, क्योंकि देखा खैरतल वालों का बड़ा नुकसान हो इस बार होगा। जी बिल्कुल, देखिए उसमें क्वालिटी भी हल्की होगी उनकी बरसात की वजह से, और माल भी निकल नहीं पाया ज्यादा जो है। और मैं यही कहूंगा कि देखिए जो क्वालिटी किसानों के पास अच्छी है उसको थोड़ा जो है अच्छा बनाएं, उसके अंदर हल्के मालों को ना डालें। हल्के माल जो है देखिए आस पड़ोस की मंडियों में डालें, जिससे कि आपको खर्चा कम लगे और आपको उसके पैसे थोड़े अच्छे मिल जाएं। और बढ़िया माल जो है आपके पास फोन है, हर जगह रिपोर्ट लीजिए, जहां पे आपको उसका अच्छा भाव नजर आता है उस मंडी में आप उसको माल को डालिए और उसको बेचिए। तो सोनू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और लगातार आपसे मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिलता है, और एक नया दिन आज शुरू हुआ है, हम फिर कामना करते हैं कि आज का दिन भी अच्छा जाए। जी, और गुरु महाराज का दिन है तो बोले गुरु महाराज की जय हो जय। तो एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। जी हमारी फर्म का नाम है दीपक जी गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए सोनू भाई साहब हमारे साथ जुड़े थे, और कहीं ना कहीं समय के अनुसार उन्होंने अच्छी खबर जो है वो आज बाजारों की आपको दी है। और कहीं ना कहीं जो है बाजार फिलहाल आज जो बाजारों ने रुख अपनाया है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी, जैसा कि उन्होंने कहा कि इस समय कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिलेगी। और ये देखिए हमारे मंडी के अच्छे ग्राहक हैं। हाजी खान साहब क्या चल रहा है जी, आज क्या माहौल है जी? बस बढ़िया माहौल है, माहौल बढ़िया है। आजकल थोड़ा बहुत उछाल लग रहा है मार्केट में। हाँ, 1-1.5 रुपए के अच्छे मालों में उछाल है, बाकी जो हल्के माल है उसमें कोई भाव नहीं है। जहाँ पर ग्राहकी रुकता है वहाँ पर उसको दे देते हैं। जी अभी यही पोजीशन है। अभी दिल्ली में तो उछाल लग रहा है, कल से ही उछाल लग रहा था, और आज भी अच्छे माल जो ये देखिए ये माल भी लिए हमने, तो गाड़ी के अंदर लोड हो रहा है कश्मीर के लिए। तो ये 550-600 रुपए की लोडिंग है जी आज के डेट से। जी जनाब। अच्छा, नेफेड एनसीसीएफ के माल भी देखे होंगे आपने, कुछ क्या रुझान है उनकी तरफ? उनका कोई रुझान नहीं है, उनका कोई भाव नहीं है, उनका कोई ढंग का माल नहीं है। और जो भी हल्के माल ज्यादा आ रहा है, सिंगल पत्ती और गिरी आ रहा है ज्यादा, चोपड़ा आ रहा है ज्यादा, और उसमें कोई भाव नहीं है। हाँ, उसमें जहाँ पर ग्राहकी रुकता है वहाँ पर ये बेचते हैं। ये 200-250 रुपए का मन बिक रहा है, 150 से ही लेकर है 250 रुपए का मन बिक रहा है आज के डेट से। और आज भी, कल भी रैंक लगी थी, आज माल आ रहा है मंडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, अभी देखो जाम भी लग गया मंडी के अंदर, इसी कारण से जो है रैंक के माल आ रहे हैं। जी खान साहब क्या कहते हैं, आज जो एक उम्मीद की किरण मिली है, इससे कुछ शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी? मिल जाएगी इंशाल्लाह, मिल जाएगी। क्योंकि ये किसान लोग जो हैं इनको बेचारे को आज वो क्या नाम है, मजदूरी का पैसा, मेहनताना भी नहीं मिल रहा है, लागत भी नहीं मिल रही खान साहब। क्योंकि हम भी खुद किसान के बच्चे हैं जी, हम सभी हैं जी, कहीं ना कहीं इनको कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। इनका भी दिल दुख रहा है, जो आगे बेच रहा है उनका भी दिल दुख रहा है। जब किसान खुश है तो पूरा देश खुश है, पूरा देश खुश कहेंगे जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ खान साहब जुड़े थे, और देखिए कश्मीर के बहुत अच्छे ग्राहक हैं जी, हमारी मंडी में हर साल आते हैं और अच्छी खरीदारी करते हैं, तो ऐसी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसा ही अच्छा समय बनता रहे, हमें भी अच्छा लगता है जी, आनंद आता है अगर ऐसा माहौल बन जाए तो। धन्यवाद।